5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शुभेंदु के साथ 5 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंच गई है। तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा, और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा। और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था, वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। थैंक यू। तो रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच चुकी हैं। कह रही थी कि बंगाल में 15 साल की दमनकारी नीतियों को अंत करके बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और सब कुछ शुभ होगा। ये आप देखिए कि मंच पर हाथ में ढोलक है, सिर पर कलश है, थिरकती हुई महिलाएं और ढोलक बजाते हुए पुरुष, ये संस्कृति है। और आज कोलकाता एयरपोर्ट आप देखिए कि पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। आज पूरे देश भर के तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन इसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। आप देखिए 3 राज्यों के सीएम पहुंच चुके हैं। एक ही जगह से है, सिलीगुड़ी। क्या कहना चाहेंगे, आज शुभेंदु अधिकारी सीएम बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे? जी हाँ, आप देखिए कि लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस राज्यों के सीएम पहुंचेंगे। 3 सीएम पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पहुंच चुके हैं, दिल्ली की सीएम पहुंच चुकी हैं, बिहार के सीएम पहुंच चुके हैं। मुझे तस्वीर विंडो में बनवाते रहिएगा क्योंकि वो तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। बंगाल में आप देखिए कि सोनार बांग्ला का जो भविष्य है वो अपना लोग कह रहे हैं कि नज़र आ रहा है और लोग थिरक रहे हैं। अलग अलग मंच बनाए गए हैं। ये पूरे उसी ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह 2 घंटे बाद होने वाला है लगभग। और अब बस मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोलकाता एयरपोर्ट पर पूरी तस्वीर नज़र आ रही है। तो आप देखिए कि शुभेंदु युग का आरंभ जब हो रहा है तो इसमें क्या क्या खास रहने वाला है। जरा तस्वीर चलाइए, पुरानी आई हो। ये सीएम जो पहुंचे हैं और ये एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख लीजिए। और एक तरफ जहां शपथ होने वाली है वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ एयरपोर्ट की। इसी दरवाजे से तमाम वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। तमाम बंगाल महामंत्री तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं वो तस्वीर आपको हम आज पश्चिम बंगाल अपने सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता के एक नए गौरव यात्रा की ओर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल मानिए कि स्वतंत्र भारत में भी एक नए स्वतंत्रता का स्वाद आज हमको मिल रहा है। हम धन्यवाद करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को कि आज साधु संतों के द्वारा जो संग्राम बंगाल में चलाया गया, उस संग्राम को पूर्णता मिली। बंगाल आज स्वतंत्रता का साथ दे रहा है। धन्यवाद। मैं भी कलकत्ता से हूँ। आपका क्या संदेश है? आज शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने वाले हैं, उनके लिए हमारा सम्मान जो संदेश है वो एक ही संदेश है। तो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर इस वक्त तमाम वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। कई राज्यों के सीएम पहुंच चुके हैं। कई राज्यों के ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अगले साल उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं, लिहाजा अब जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। सम्राट चौधरी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बिहार के सीएम भी पहुंच चुके हैं। कौन कौन वीवीआईपी पहुंच रहा है ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये बिहार के सीएम आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी और एक तरफ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और बिहार में सीएम बनने के बाद ये उनका पहला किसी दूसरे राज्य के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। और ये सुदर्शन पटनायक उड़ीसा में सुदर्शन पटनायक जो सैंड आर्टिस्ट हैं, शुभेंदु दादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई देते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हुए, शुभेंदु दादा लिखते हुए
सुदर्शन पटनायक ने उनको सम्मानित किया है अपनी कलाकृति से। और अक्सर देश के सामरिक घटनाएं और तमाम ऐसी घटनाक्रम जो बहुत चर्चा में रहती हैं उससे जुड़ी हुई सेंट आर्टिस्ट बनाते हैं सुदर्शन पटनायक। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पुरी की, जहां पर आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी का चित्र रेत के रंगों में भरकर, रेत में रंगों को भरकर बनाया गया है। का बड़ा अद्भुत नज़ारा। शुभेंदु दादा बधाई हो, ये लिखकर सुदर्शन पटनायक ने बधाई दे दी है। और उनकी पेंटिंग खूब चर्चा में रहती है, एक अलग तरह की आर्ट है उनकी। और इस आर्ट के ज़रिए वो कई चर्चा वाले मुद्दों पे जिनकी सबसे लोग चर्चा करते हैं, उनकी पेंटिंग से समझ में आता है कि आज देश में किस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो आज शुभेंदु अधिकारी की सबसे ज़्यादा चर्चा है और शुभेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बनने जा रहे हैं। तो उनको बधाई देते हुए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखकर सुदर्शन पटनायक ने बधाई दे दी है। और शुभेंदु अधिकारी ही आज पूरे देश भर में छाए हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री जो शपथ लेने जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो रहा है। और एक तरफ आप देखिए कि कलाकार थिरक रहे हैं और मंच तैयार है और ग्राउंड तैयार है। और ऐसी जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखकर आप समझिए कि कितना उत्साह इस वक्त बंगाल से लेकर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, पूरे देश भर में नज़र आ रहा है। जब रिजल्ट आया 4 मई को तो उस वक्त भी उतना ही एक्साइटमेंट नज़र आया, लोगों में जोश नज़र आया, बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नाचते गाते नज़र आए। और अब आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे यहाँ पर तमाम जो कलाकार हैं वो थिरक रहे हैं और शुभेंदु दादा को बधाई देते हुए पूरी उड़ीसा में ये पेंटिंग सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई है, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये खास तस्वीर है और शुभेंदु युग का आरंभ आज से होने जा रहा है। और इन सब के बीच कई राज्यों के सीएम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस वक्त कुछ तस्वीर और भी आ रही होंगी ग्राउंड की, वो भी चलाते रहिएगा। रेत पर कलाकृति बनाकर शुभेंदु को बधाई दी गई है। और ये अब तस्वीर कोलकाता की आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में अलग ही उत्साह नज़र आ रहा है। जब लोगों को उम्मीदें होती हैं कि कुछ नया होगा, कुछ बदलाव होगा, तो उत्साह और बढ़ जाता है। और प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। बंगाल में टीएमसी की हार हुई। और अब देखना होगा कि और कौन कौन पहुंच रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर शुभेंदु की शपथ को लेकर एक बड़ा अपडेट है। और अब बड़ा अपडेट ये है कि 5 मंत्री शुभेंदु के साथ शपथ ले सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 5 विधायक बीजेपी के शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हालांकि पूरा मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, कितने और सदस्य होंगे, ये अभी आज स्पष्ट संभवतः ना हो और कैबिनेट एक्सपेंशन बाद में हो। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में तैयारियां पूरी हैं। और अब आप देखिए, बस इंतज़ार किया जा रहा है। वीवीआईपीज़ पहुंच रहे हैं। झालमुड़ी बहुत चर्चा में है। ये कटता हुआ प्याज, ये मिर्ची, ये टमाटर और झालमुड़ी का बिल्कुल अलग ही अंदाज, अलग ही क्रेज़ देखने को मिल रहा है। 294 विधायकों वाली बंगाल की विधानसभा, जिसमें 293 पर नतीजे आए भी, 1 पर 22 तारीख को चुनाव होने हैं। लेकिन आप देखिए कि जब सरकार जब बनी तो उसके बाद फिर ये तय हुआ कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कल इसको लेकर बैठक हुई और केंद्रीय मंत्री पर्यवेक्षक अमित शाह यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने इस बैठक में ऐलान किया कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं
और एक तरफ झालमुड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ थिरकते हुए लोग वहाँ पर झालमुड़ी खा भी रहे हैं। झालमुड़ी लोग खाते हुए नजर आ रहे हैं। झालमुड़ी का अलग ही अंदाज है। ये दो तस्वीर आप देखिए कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में झालमुड़ी की तैयारी है। झालमुड़ी लोग खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और झालमुड़ी का राष्ट्रीय व्यंजन बनता जा रहा है। आज के दौर में सबसे ज़्यादा कोई चर्चा जिस व्यंजन की है तो वो झालमुड़ी की है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि खिचड़ी हमारा सबसे प्रमुख राष्ट्रीय व्यंजन रहा है, लेकिन अब झालमुड़ी को लेकर खूब चर्चा है। इधर पारंपरिक नृत्य की जो छटा है वो नज़र आ रही है। कलाकार नाच गा रहे हैं लोकगीतों पर, ढोल के तरफ लोग थिरक रहे हैं, ढोलक की थाप पर नज़र आ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि क्या क्या हो रहा है। तो शुभेंदु की शपथ और शपथ ग्रहण महिलाएं पहुंची हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फील आप लोगों से हम लोग माने प्रकाश नहीं कर सकती हूँ। इतना आवेग, जनगण का इतना आवेग, इतना अच्छा लग रही है। पूरा मातृशक्ति, मातृ जो है सब जाग गया है। 15 साल से जो अपशासन चल रहा था उसका बाद सुशासन हो रही है। हम लोग बहुत शुद्ध, हम लोग साधारण जनगण भी बहुत खुशी है। आप बताइए, इतना दिन दीदी का शासन था, अभी दादा का शासन होगा, कैसा लग रहा है? दीदी का जो शासन था वो मतलब जितना भी पश्चिम बंगाल के पहुंच रही हैं। और देखिए एक बड़ी बात यह है कि ममता सरकार 15 सालों तक रही और 15 सालों के इस राज में आज बंगाल में आप देख रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, लोग उस 15 साल को कुशासन करार दे रहे हैं और बदलाव लोग चाहते थे, बदलाव हो गया। और इस बदलाव के साथ ही ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संत नज़र आ रहे हैं, दूर दूर से साधु संत पहुँचे हैं। और एक तरफ बंगाल में ये कहा जाता था, एक तस्वीरें आती थी कि हिंदुओं को प्रताड़ना दी जा रही है और हिंदुओं को परेशान किया जाता है, वहाँ पर वर्ग विशेष का ज़्यादा दमखम देखने को मिलता है। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, बदल रहा है और ये बदलाव की सरकार के साथ आप देखिए कि कैसे वहाँ पर महिलाएं थिरक रही हैं, नाच गा रही हैं और जश्न मना रही हैं।